यही उम्मीद है कि इस दफ़ा लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। सर बताइएगा, अमरीकी इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात में कौन फातेह होगा? सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे या कमला हैरिस, और कौन पाकिस्तानी मफाद में जाते हैं? जी देखिए, अमेरिका का इलेक्शन है तो वो तो अपने मफादात को देखेंगे जो भी जीतेगा। और रही बात या ट्रंप की या हैरिस की, तो बाज़ाहिर जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही तो यही लग रहा है कि ट्रंप जीत जाएगा। और बाकी अगर आप इसको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो जी देखिए, हमारा एक बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से कि पहले भी जो मदाखलत की थी वो भी गलत है, इसके बाद भी जो मदाखलत करेगा वो भी गलत है। लेकिन उस टाइम जब हम साइफर की कॉपी इन तमाम जमातों को हमने बुलाया कि आप लोग आएँ देखें, और ये जो मदाखलत हो रही है तो ये कल को दोबारा होगी, तो उस टाइम इन्होंने हमारे साथ एग्री नहीं किया और इन्होंने कहा कि जी साइफर जो है ये कागज़ है, ये झूठ है। लेकिन बाद में उसी साइफर के ज़रिए इमरान खान साहब को इन्होंने जेल कराई और बाद में कहा कि जी साइफर की कॉपी जो है गुम हो गई, तो केसेस बनाए गए। तो हम तो यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है, इमरान खान साहब ने तो खुददारी के लिए स्टैंड लिया था और हमने खुददारी की बात की थी, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं कि जो भी वहाँ पे जिसकी भी हुकूमत आए ऐसी उनकी पॉलिसी हो, स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि कल को हमें इसका नुकसान ना उठाना पड़े। क्या कहेंगे खान साहब इस हवाले से? आज उनकी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि खान साहब की और कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई एस्टेब्लिशमेंट की या फिर कोई डील का नाम दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? पीटीआई के ऊपर हम अदालतों में भी देख रहे हैं कि ज़रा नरम हाथ रखा जा रहा है अब। जी देखिए, पहली बात इमरान खान साहब ने तो डील के हवाले से तो उनका बड़ा ही वाज़ह मौक़िफ़ है कि डील 100 साल में जेल में रह लूँगा लेकिन डील नहीं करूँगा। जी देखिए, डील क्या मकसद क्या है डील करने का? डील में अगर वो इमरान खान साहब को ये ऑफ़र करते कि आप मुल्क से बाहर चले जाए तो नहीं जाएगा। अगर वो इमरान खान साहब को कहें कि आप 2-3 साल तक खामोश हो जाए तो नहीं होगा खामोश। हाँ, हमारे उन 3 मुतालिबात के ऊपर हमसे जो भी मौसर मुज़ाकरात करेगा, जो हमसे बात करेगा, हमारा चोरी शुदा मैंडेट, इमरान खान साहब लीडरशिप की रिहाई और मुल्क में आइन और कानून की बहाली, इन 3 चीज़ों के ऊपर जो भी हमसे बात करेगा हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आप ये कह रहे हैं मैं रिपीट करना चाहूँ, अपनी शराइत पे डील करेंगे, यानी कि आपकी शराइत पे। जी देखिए, हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं कि जिसका अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ क्यों मुज़ाकरात नहीं करें, तो वो तो रिसीविंग एंड पे हैं, उनको तो इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाया गया फॉर्म 47 के ज़रिए। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम हुकूमत से कोई मुज़ाकरात कर लेंगे, अच्छा हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर लेंगे, हम उनको कहेंगे जी आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, तो क्या वो उस पर बात करेंगे? क्या हम उनको कहेंगे कि आपने आइन को पामाल किया है? इस टाइम जो जुल्म और जबर का माहौल है, जो अभी इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ है, तो क्या वो हमारे साथ इन चीज़ों पे बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि मौसर मुज़ाकरात हों। खट्टर साहब, ये होता है इंतज़ार पंजोता के साथ क्या हुआ है? वो इंशाल्लाह वो खुद बताएंगे, क्योंकि अभी तो वो ट्रामा से नहीं निकले। वो उनकी जो हालत है इस टाइम, तो उनकी वो पोजीशन नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें। आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे नईम हैदर पंजोता के साथ अभी ही कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल वो इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनके साथ कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करें या उनसे हम पूछें कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो ज़हनी उनको बड़ा बदतरीन टार्चर किया गया है। तो इंशाल्लाह वो खुद जब बेहतर होंगे तो वो पेशावर जलसा जो है वो मनसूख करके सवाबी में जिरगे का नाम से इकट्ठ हो रहा है, ये क्या वजह है? पीटीआई की कुछ स्ट्रेटजी तब्दील हुई है? जी देखिए, हमने कहा था कि हमारे एहतजाज में शिद्दत आपको देखने को नज़र आएगी। आप इंतज़ार करें, और जो सरप्राइज मिलने वाला है हुकूमत को वो उसकी वो तवक्को नहीं रख रहे हैं। खट्टर साहब, ये कैसी शिद्दत है जो आप सवाबी जलसा करके जाहिर करना चाह रहे हैं? तो क्या करें? तो मतलब आप वहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना सूबाई हुकूमत वहाँ पे अपनी आप पंजाब को क्यों नहीं चैलेंज करते? वहाँ पे एहतजाज का क्या मकसद है? जी देखिए, क्या सवाबी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या वो बाहर है? क्या खैबर पख्तूनख्वा से हम प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर सकते? जी देखिए, पंजाब में इस टाइम जो जुल्म, बर्बरियत, जबर का मुकाबला कर रही तहरीक इंसाफ, तारीख में किसी नहीं किया। अभी हम प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, वहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज पहले से कर चुके होते हैं, हमारे कारकुनान को ये 3 PM में उठा देते हैं और वहाँ पे उनके घरों के ऊपर जो रेड्स करते हैं, वहाँ पे जो जुल्म करते हैं। तो सवाबी जो है, हम वहाँ से शुरू होके लास्ट टाइम हम कहाँ आए थे? डी चौक आए थे ना, पहुँचे थे डी चौक।
लेकिन वापस भी तो चले गए थे तो आपसे पूछ के जाते कि हम डी चौक गए। जी देखिए, इमरान खान साहब ने हमें कहा था कि डी चौक पहुंचना है, आप ये क्यों नहीं बताते कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर जो रेड हुआ, जो अटैक हुआ खैबर पख्तूनख्वा के हाउस के ऊपर, जो रेंजर ने किया, जो पुलिस ने किया, उसके ऊपर आप क्यों बात नहीं करते? अगर आप होते उसकी जगह, अली अमीर की जगह मैं होता, वहाँ पे पुलिस आती, वहाँ पे रेंजर आती अरेस्ट करने के लिए, तो क्या ये तरीका ठीक था? बाहर से कर लेते, डी चौक से गिरफ्तार कर लेते, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर हमले की क्या ज़रूरत थी? खटक साहब ये बताएं कि आप ना मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं करना चाहते, तो कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जिसके साथ मुज़ाकरात आप करेंगे, वो काबिल अमल भी होंगे? जी देखिए, आपको भी पता है, पूरी कौम को भी पता है कि मुज़ाकरात किन लोगों के साथ होने चाहिए। अगर आप शहबाज शरीफ, ये बेचारे, ये गरीब, ये इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये इनकी इधर जो फेडरल या पंजाब में जो हुकूमत इनकी खुद नहीं चल रही। खटक साहब, हम मासूम लोग हैं, हमें क्या पता किससे मुज़ाकरात चाहते हैं आप? ये अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जर्नलिज्म में ना